स्तोत्र सत श्री भक्ति वेदांत नारायण। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। नित लीला प्रविष्ट भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी ठाकुर जी चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित ऑनलाइन माध्यम से कथा श्रवण करने वाले समस्त वैष्णव वैष्णवी तथा पूज्यपाद संजय प्रभु समेत समस्त गुरु भ्राता गुरु अग्निवृंद सबके चरणों में अधम का जथा जो के दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग आज विशेष रूप में जन्माष्टमी के अवसर के बाद ये कृष्ण छठ को विशेष रूप में इसको श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पहली बात तो ये छठ छठ क्या चीज होता है। छठ से शब्द से ही पता चलता है कि ये छह अंक से ये छठ हुआ है। इसलिए विशेष रूप में जो मनु महाराज जी थे, ये मनु महाराज जी के और शत्रुपा ब्रह्मा के पहले संतान मनु और शत्रुपा ने ये शारीरिक संबंध से पुत्र को संतान को उत्पन्न दिया था। इसलिए मनु महाराज जी के संतान होने के कारण हम सबको कहा जाता है मानव। इस मनु महाराज जी का 5 संतान हुए, 3 तो उनके पुत्री और 2 उनके पुत्र हुए। 3 बेटी कौन कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति, और इनके 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उसी प्रकार ये प्रियव्रत महाराज जी के ये चरित्र है। किसी प्रियव्रत महाराज जी ने बड़े ही भगवान के बड़े ही परम भक्त थे, लेकिन उनके घर में पुत्र संतान नहीं था। बाद में श्री प्रियव्रत महाराज जी ने प्रियव्रत ने श्री कश्यप ऋषि से पुत्रेष्टि हवन कराया। कश्यप ऋषि ने विशेष रूप में पुत्रेष्टि हवन करने की विधि आदि सब बताया, खुद भी किए। पुत्रेष्टि हवन में विशेष रूप में प्रियव्रत को उसी समय पर भगवान की परीक्षा ही मान लो, कुछ कसाय रह गया था। इसलिए पुत्रेष्टि हवन के दौरान मृत पुत्र को हवन से जन्म ग्रहण हुआ। मृत पुत्र, वो बच्चा मर गया था। तब ये प्रियव्रत बड़े दुखी हुए। दुखी होकर के जब इसको नदी में तर्पण आदि करने जा रहे थे इस पुत्र को, इतने में वहां पर भगवत इच्छा से ही प्रकृति के ही 6वें अंश षष्ठी देवी बड़े सुंदर दिव्य तेज चतुर्भुज रूप धारण करके एक हाथ में अनाज धारण कर रखे हैं, एक हाथ में उनका अंकुश है, एक हाथ में माला और एक हाथ में कमल पुष्प धारण करके पद्मासन में विराजित होकर के ये बड़े सुंदर ये देवी प्रकाशित हुए। बढ़िया उनका मुकुट है, बढ़िया उनका आंखों का तेज है, बड़ा उनका अलकावली शोभामान हो रहा है। बड़े सुंदर रूप में श्रृंगार होकर के ये देवी प्रकट हुए। तो ये पूछते हैं बोले आप कौन हो? तो कहते हैं कि मैं षष्ठी देवी हूँ। प्रकृति के 6वां अंश से मेरा सृष्टि हुआ है। 5 अंश से प्रकृति, विशेष रूप में जो मूल 5 अंश तो प्रकृति का हम लोग सुनते हैं, लेकिन 18 उपादान से प्रकृति का सृष्टि है। उसमें जो 6वां अंश है ये छठी देवी है, मतलब षष्ठी देवी है, ये एक देवी हैं। तो इन्होंने विशेष रूप में प्रियव्रत ने फिर अपने दुख कहा, फिर प्रियव्रत महाराज जी ने फिर अपने बच्चे को दिया। षष्ठी देवी ने अपने अपने शक्ति के प्रभाव से उस बच्चे को फिर से जिंदा कर दिया, उस बच्चे को फिर से प्राण संचारित किया। वो बच्चा भी बड़ा सुंदर दिव्य तेज सूर्य के समान षष्ठी देवी के गोद में खेलने लगा। इतने में षष्ठी देवी जब जा रहे थे तब प्रियव्रत महाराज जी अपने पुत्र को मांगने लगे। जब अपने पुत्र को मांगते हैं तब षष्ठी देवी कहते हैं बोले सूर्य, उषा, मेरे और वायु, ये जो 4 5 जो तत्व हैं उन सब के तुम उपासना करो, ये सारे देवताओं को तुम उपासना करो। तब इसी भाद्रव के महीने पर शुक्ल पक्ष के पंचमी को ऋषि पंचमी कहा जाता है, और शुक्ल पक्ष के जो षष्ठी को, शुक्ल पक्ष के जो षष्ठी को ये शुक्ल पक्ष के षष्ठी को ये षष्ठी देवी के व्रत भी करते हैं और इसको देवी षष्ठी भी कहा जाता है।
इसीलिए भारतवर्ष में 6 बार षष्ठी का पालन होता है। हम लोग तो केवल कृष्ण छठ मनाते हैं ना, लेकिन शास्त्रीय विधान के अनुसार 6 बार 6 दिन छठ मनाया जाता है। बोले कब कब? बोले बलदेव प्रभु जब जन्म हुए हैं बलराम जयंती के 6 दिन के बाद, यानी राखी के 6 दिन के बाद ये छठ मनाया जाता है। दूसरा छठ कब है? बोले जब कृष्ण जन्म हुए हैं, बोले कृष्ण जन्म के 6 दिन के बाद ये छठ मनाया जाता है। तीसरा कब है? बोले ये षष्ठी देवी के व्रत के अनुसार ये भाद्रव के महीने पर शुक्ल पक्ष के पंचमी, जो ऋषि पंचमी है, उसके नेक्स्ट डे को षष्ठी तिथि मनाया जाता है। चौथा कार्तिक के महीने शुक्ल षष्ठी को, पंचवा माघ के महीने शुक्ल षष्ठी को, और फिर छठा बैसाख शुक्ल षष्ठी को। इसलिए शास्त्र में 6 तिथि को विशेष करके षष्ठी तिथि मनाया जाता है। विशेष करके पिता माता ही इसी षष्ठी तिथि को विशेष रूप में मनाते हैं, क्योंकि जो षष्ठी देवी हैं वो बच्चों को रक्षा करता है, बच्चों को कल्याण के लिए इन देवी को पूजा करते हैं कि आप हमारे बच्चों को रक्षा कीजिए। इसका विधान इस प्रकार है कि जब सूती का ग्रह, आजकल तो सूती का ग्रह उठ ही गया, लेकिन हम लोग सुनते हैं मैया यशोदा कृष्ण को सूती का ग्रह में रखा था। ये ऐसा एक ग्रह होता है, हमने आज भी देखा दक्षिण भारत में ये है, उड़ीसा में भी ये सारी चीज है। सूती का ग्रह है। सूती का ग्रह मतलब जो माता पिता है उनको अगर मानो उनके घर में संतान उत्पन्न हुआ तो 21 रात्र तक वो लोग ठाकुर के मतलब उनके सूतक लगा रहता है उनके अंदर। और सूती का ग्रह मतलब जब तक सूतक लगा रहेगा तब तक ये उसी घर के अंदर ही रहेंगे। उसी घर के सूतक जब तक लगा रहेगा तो उसी घर के अंदर ही वो लोग रहेंगे। सूती का ग्रह में कोई पुरुष लोगों का प्रवेश निषेध है, माताएं ही जाते हैं। बच्चा पैदा होने की 6 दिन तक कोई पुरुष पहले जमाने में नहीं देखते थे। माताएं सूती का ग्रह से बच्चे को निकाल करके नहीं लाते थे। इसलिए जब बच्चा पैदा होकर के 6 दिन के बाद ये षष्ठी देवी का पूजा होता है, उसी दिन बच्चा को पहले बार स्नान कराया जाता है, पहले बार बच्चा के आंखों में काजल लगाया जाता है, और 6 प्रकार का साग, 6 प्रकार का सब्जी और 6 दुर्वा लेकर के बच्चे को कल्याण हो, बच्चे को षष्ठी देवी कल्याण करे, इसी भावना से माताएं क्या करते हैं, बच्चों को ऊपर स्वस्ति वाचन आदि करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। माताएं आशीर्वाद देते हैं। फिर उसके बाद बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है और बच्चा का मुख चारों तरफ दिखाया जाता है। आज भी ये परंपरा हमारे उड़ीसा में और हमारे इधर दक्षिण भारत में हमने देखा है। हाँ, जगन्नाथ मंदिर में भी विशेष रूप में जगन्नाथ जी का छठ मनाया जाता है। जगन्नाथ जी का जो यात्रा जन्म उत्सव है, स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ जी का जन्म तिथि है, तो स्नान यात्रा के 6 दिन के बाद यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के 6 दिन के बाद भी छठ मनाया जाता है। लेकिन उस समय ठाकुर जी अनवसर होते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी का जो छठ है वो माघ के महीने पर फिर बाद में जाकर के जगन्नाथ जी का भी छठ पूजा ये विशेष रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन क्या क्या करें छठ पूजा के दिन? बोले छठ एक उत्सव ही है। हाँ, मानो कृष्ण जन्म हुए हैं और आज 6 दिन के हो गए हैं। तो जिस समय कृष्ण जन्म हुए हैं, बोले बढ़िया सुंदर रूप में कृष्ण का नंद उत्सव हो रहा है। क्या नंद उत्सव का महिमा! कृष्ण जन्म हुए हैं, सारे ब्रजवासी 84 गज के लहंगा पहन करके, कान में बढ़िया सुंदर कुंडल, और बढ़िया सुंदर वहां पर अपने बेणी पर बढ़िया सुंदर उन्होंने मोगरा को माला को लिपट रखा है। हाँ, मल्ली माला को सजा रखा है, और मस्तक पर दूध दही मटकी में भर भर करके इस सारे के सारे ब्रज गोपी नंदालय में जा रहे, नंद भवन की तरफ जा रहे। इतने में वो उन ब्रज गोपियों का कान का कुंडल जोर जोर से हिल रहा है। कान का कुंडल मानो कह रहा है, अरे ब्रज गोपी, हाँ तो पे थोड़ा भी शर्म नहीं है, दौड़ करके तो जा। और इतना धीरे धीरे चलेगी, तुझसे तुझसे पहले तो हम पहुंचना चाहते हैं कृष्ण के उत्सव में बधाई देने के लिए। हाँ, इतने में उस ब्रज गोपी के जो गले में जो फूल का माला है और उसके जो केस पर जो फूल सजा रखी है, वो फूल भी एक एक करके गिर रही है, मानो वो फूल भी बोल रहे, ब्रज गोपी तू धन्य है रे, कृष्ण के आज जन्म उत्सव के लिए तुम आज बधाई देने के लिए जा रहे हो। हाँ, अरे वो फूल भी ब्रज के चरण धूलि में लग जाना चाहते हैं। अरे ब्रज गोपी, तेरे अगर
गभा में रहूंगा तो शोभायमान होऊंगा ही, लेकिन मैं अगर ब्रजधूल में मिल गया तो कभी कृष्ण मिट्टी को भी खाएंगे। किसी सौभाग्य से मुझे कृष्ण के मुंह में जाने की, कृष्ण को स्पर्श करने की, मिट्टी में भी खेलेंगे कभी कृष्ण, तो वो सारे आनंद प्राप्त होगा। ब्रज वो गोपियां जाते हैं, जा करके सूतिका ग्रह के अंदर, सूतिका ग्रह के अंदर मैया को जा करके बधाई हो कहते हैं। बोले मैया यशोदा बधाई हो। इतने में कह करके जब कहते हैं, मैया भी बड़े प्रेम से कहते हैं बधाई हो ब्रज गोपी, बधाई हो, सबरे को बधाई हो। हाँ, अब इतने में नंद बाबा सूतिका ग्रह में तो जा नहीं सकते। इतने में नंद बाबा का इच्छा हो रहा है लाला को देखने के लिए। अब इतने में नंद बाबा एक कोने में छुपे हुए हैं। सारे गोपाल लोग, सारे लोग सज धज करके आए हैं। नंद बाबा वही कपड़ा, वही मेला कपड़ा पहने हुए हैं। एक गोप बोल रहे हैं, ब्रज के बूढ़े बूढ़े गोप बोले, बोले नंद बाबा तुम्हें थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा, अरे थोड़ा सज धज ले। बोले बूढ़ा उम्र में यार क्या सजना क्या धजना। बोले अरे नहीं, बूढ़ा उम्र में लाला जाए, थोड़ा सा तो सजो, बढ़िया श्रृंगार करो। नंद बाबा बोल रहे मोह को श्रृंगार ना आते बाबा, तुम लोग ही कर लो। इतने में नंद बाबा को ला करके बढ़िया स्नान कराया मलमल करके। हाँ, क्योंकि गोष्ठ में रहते हैं, गौशाला में रहते हैं, शरीर में वो गोबर लगा शरीर में धूल भी लगा हुआ है। इतने में नंद बाबा को बढ़िया स्नान कराया। स्नान करा करके नंद बाबा को फिर बढ़िया टीका लगाया, तिलक लगाया। नंद बाबा को बढ़िया धोती पहनाया, बढ़िया बगलबंदी पहनाया, बढ़िया एक कुर्ता, क्या उनके जो शोभा हो रहा है। नंद बाबा को कमर में लिपटाया, नंद बाबा को बढ़िया करके कमर में एक फेटा बांध दिया, सर पे एक पगड़ी बांध करके, हाथ में एक डंडा दे दिया। कुछ कुछ ब्रज गोपियां बोले अब भी नंद बाबा का श्रृंगार बाकी रह गया। बोले क्या बाकी रह गया नंद बाबा का श्रृंगार। बोले अभी भी श्रृंगार थोड़ा सा बाकी है। बोले क्या बाकी है। तो कहते हैं नंद बाबा का दाढ़ी थोड़ा सफेद हो गया है, लग तो जवान रहे हैं लेकिन दाढ़ी सफेद है। बोले कोई बात नहीं, गोदरेज का कलर मिलता है, ला करके पोंछ दो नंद बाबा की दाढ़ी में। हाँ, अब इतने में नंद बाबा को जैसे ही बढ़िया सुंदर सजा करके लेकर के गए हैं, नंद बाबा को दूर से ही लाला को दर्शन हुआ, और तो नंद बाबा छलांग लगा दिए। और नंद बाबा आहुयन विप्रम स्वस्ति वाचनम ब्राह्मणा, वहां पर नंद बाबा बहुत सारे ब्राह्मण को बुलाए हैं, स्वस्ति वाचन किए हैं, खूब दान दिए हैं, खूब दक्षिणा दिए हैं। हाँ, झोली भर भर करके ब्राह्मण लेके जा रहे हैं। सोना चांदी रास्ते में गिरता हुआ जा रहा है, ब्राह्मण लोग तो उठा भी नहीं रहे, कोई देख भी नहीं रहा है। इसी प्रकार नंद बाबा खूब दान दे रहे, खूब दक्षिणा दे रहे। इतने में नंद बाबा तो दान दे ही रहे थे ब्राह्मण को, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब दे रहे हैं, सब लुटा रहे नंद बाबा। इतने में कुबेर जी आ गए, देवता लोग आ गए, देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। कुबेर जी सोच रहे हैं प्रभु आपने तो मुझे झूठ मूठ का ही धन का राजा बना दिया। अरे धन का राजा खजाना तो हो ये नंद बाबा का, पता नहीं कहाँ से इतना धन है उनके पास। दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, मैं तो झूठ मूठ का कुबेर हूँ। इतने में वहां पर शिव दरबार भी आए, शिव जी भी आए। अब शिव जी तो अकेले नहीं आते हैं, अपने बुलेट नंदी जी के ऊपर बैठ करके आए। भैया शिव जी जब बैठ करके आए तो साथ में पार्वती भी आ गई, और साथ में वहां पर गणेश जी और कार्तिकेय भी आए हुए हैं। इतने में शिव जी भी देख रहे हैं, ओए क्या दान कर रहे हैं। जब दान कर रहे थे, नंद बाबा करोड़ों करोड़ों गैया को दान कर रहे थे, कोटि कोटि गैया को दान कर रहे थे। भैया कैसे दान कर रहे थे। बोले एक गैया के सींग को सोने में मड़वा करके, गैया के पैर खुर को चांदी में मड़वा करके, बढ़िया वस्त्र पहना करके गैया दान करते थे। इतने में इतना करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को दान दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। शिव जी नंदी जी के पूंछ पकड़ कर खड़े हो गए। पार्वती बोले प्रभु पूंछ क्यों पकड़े हो। अरे देख नहीं रहे हो पार्वती, ये नंद बाबा दान करते करते कहीं मेरे ये नंदी को गैया समझ करके गलती से दान ना दे दे, फिर तो हमारा जाना आना ही बंद हो जाएगा। भैया हमारे गाड़ी को ना दान दे दे ये। बोले पार्वती बोला बोल तो सही बात है। बोले नंद बाबा तो वहां पर इतना दान दे रहे थे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ग्वालन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। वहां तो हाथी घोड़ा भी दान दे रहे थे नंद बाबा। इतने में पार्वती ने भी अपने आंचल से गणेश जी को छुपा लिया, कहीं हाथी दान देते देते मेरे लाल गणेश को कहीं हाथी समझ करके ये नंद बाबा दान ना दे। तो खबरदार छुपो भाई, चलो यहाँ से, हाँ हमारा उत्सव यहीं के यहीं सब के सब चला जाएगा। ऐसे नंद बाबा दान दे रहे थे। हाँ, वहां तो
लड्डू दिने पेड़ा दिने और दिने लापसी, ग्वालन को लड्डू पूड़ा बूढ़न को लापसी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए वहां पर तो बढ़िया सब लोग लड्डू पेड़ा बांट रहे, मलाई। भैया मुंह में पानी मत लाना, इतना वहां पर दे रहे हैं, जलेबी पेड़ा लड्डू रबड़ी तरह तरह के पकवान। हाँ, और इतने में नंद बाबा वहां पर सबको दे ही रहे थे, और वहां पर दधी गादी हो रहा था। दधी गादी मतलब एक ब्रजगोपी दूसरे ब्रजगोपी को माखन मिश्री लगा करके, दही लगा करके, हल्दी मिश्रित दही लगा रही है, ये शुभ अंक होता है। और वहां तो दूध दही सब मटकी को लेकर ऐसे बहा रहे थे, मानो दूध की समंदर, मानो दही की समंदर, और उसमें बढ़िया सुंदर रूप में सबके सब एक दूसरे के ऊपर दही फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, दूध फेंक रहे हैं। इतने में एक ब्रजगोपी थी, 80 साल की बूढ़ी, ओ शोर शराबा में उठ करके बाहर आई, घर से निकली, और उसके मुंह में दांत नहीं है। आ करके देख रही थी भैया क्या हुआ। इतने में एक ब्रजगोपी ने ऐसा लिया एक ढेला मक्खन और मारा उस ब्रजगोपी के उस बुढ़िया के मुंह में। जब मुंह में गया, तो क्या हुआ था, दांत तो है ही नहीं, सीधा गटक गई हो, सीधा गटक गई हो माखन को। इतने में बोले भैया नंद उत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, नंद उत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं। इसीलिए ये नंद उत्सव 6 दिन तक चला। 6 दिन तक जब चला है, कृष्ण के मन में अभी इच्छा हुआ है। हाँ, कृष्ण के मन में इच्छा हुआ है भैया, 6 दिन तक तो तुम लोग खूब उत्सव कर रहे हो, मैंने जन्म लिया, उत्सव मेरे लिए कर रहे हो। हाँ, सारे ब्रजवासी आ करके बधाई दे रहे हो। इतने में 6 दिन जब उत्सव चला है, सब तन मन खो करके उत्सव में लगे पड़े हैं। इतने में नंद बाबा का याद आया, हाय रे मैंने तो गलती कर दिया। नंद बाबा के याद आया, मैंने क्या गलती किया। बोले आज से पहले नंद बाबा कभी टैक्स नहीं देते थे, इनकम टैक्स नियम होता है, छोटे छोटे गांव वालों को, राजाओं को पहले इनकम टैक्स देते थे, आज भी हम लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो नंद बाबा का तो 9 लाख गया, तो 9 लाख गया का जितना दूध दही मक्खन मिश्री, जो मक्खन होगा घी होगा जो भी होगा, उसका टैक्स कंस को देना पड़ता था साल में। लेकिन नंद बाबा कुछ साल से दे नहीं रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि नंद बाबा सोचते थे मैं तो बूढ़ा हो गया, अब बुढ़ापा में तो मुझे कोई तो है ही नहीं, हमारे घर में कोई लाला तो है ही नहीं, तो कंस को और क्यों दें बेकार दुष्ट को, इसीलिए सोच करके नहीं दे रहे थे। लेकिन जब अभी लाला जायो है, नंद उत्सव के बीच में ही जब दूध दही बिखरता हुए देख रहे हैं, आनंद हो रहा है, उस आनंद में नंद बाबा जैसे ही एक तरफ नंद बाबा को जो फेंटा था, जैसे हम लोग सुनते हैं ना समुद्र मंथन की कथा, भैया यहाँ भी दूध की मंथन हुआ ब्रज में। बोले नंद बाबा को मंथन क्या रे, बोले एक तरफ तो ब्रजवासी और एक तरफ बरसना के वासी, सब कोई एक तरफ खींच रहे, कोई दूसरे तरफ खींच रहे, और नंद बाबा को बीच में डंडा स्वरूप कर रखे। इतने में नंद बाबा को याद आ गया, रुक जाओ ब्रजवासी। बोले मुझे मथुरा जाना पड़ेगा। बोले क्यों। बोले मथुरा जाऊंगा मैं कंस को कर दूंगा, क्योंकि घर में तो लाला नहीं था, अब तो घर में लाला आ गया। अब घर में जब लाला आ चुका है, तो कहीं दुष्ट कंस इस लाला को भविष्य में परेशान ना करे, क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरे बाद तो मेरे लाला राजा बनेगा। और कहीं दुष्ट कंस ब्रज में उपद्रव करे तो भैया मैं ब्रज में जाऊंगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरांगता, नंद कंसस्य वार्षिक्यम करद्वातम कुरुद्वः। गोपान गोकुल रक्षायाम, गोप लोगों की रक्षा करने के लिए और कृष्ण के हितैषी सोच करके नंद बाबा चले गए। बोले देखो ब्रजवासी, मैं यूं गया और यूं आया। तब छठवें दिन पर ही नंद बाबा मथुरा में गए हैं। जब छठे दिन पर नंद बाबा मथुरा में गए हैं कंस को टैक्स देने के लिए। इधर कंस को टैक्स देने से पहले कंस ना अपने सारे अनुचर को बिठा करके यहाँ पर बड़े दुखी है। इतने में भैया चोर के दोस्त चोर, और जुआरी के दोस्त जुआरी, शराबी के दोस्त शराबी, अच्छे आदमी के दोस्त अच्छे आदमी। इसलिए कंस दुष्ट है, उसका दोस्त भी सब दुष्ट लोग हैं। अगासुर बकासुर सकटासुर तृणावर्त, हाँ धेनुकासुर प्रलंबासुर पूतना, ये सब के सब वहीं पर सभा में है। इतने में कंस दुखी है,
कंस दुखी है क्यों? क्योंकि योग माया देवी ने उसको कहा कि रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला अन्यत्र जन्म हो चुका है। तो वो सोच रहा है देवकी के अष्टम गर्भ तो कन्या निकली, तो देवकी के अष्टम गर्भ कहाँ गए भैया, मारेगा कौन? इतने में पूतना उठ करके बोलती है, भैया आप चिंता कर रहे हो? मेरे जैसे पूतना होते होते आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ? आप क्यों चिंता कर रहे हो? बोले मुझे बताओ, ब्रह्मा का वरदान है, स्तन में कालकूट जहर है, और इस जहर को लेकर के आपके मारने वाला छोटे बच्चे ही तो होगा, 5-6 दिन के ही तो अंदर में जन्म हुआ होगा ना। कोई बात नहीं, सारे बच्चे को मार डालूंगा। इतने में कंसेन प्रेरिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजाधिशु। कंसेन प्रेरिता घोरा, कंस के द्वारा प्रेरित हो करके ये पूतना ब्रज में घूम रही है। हाँ भैया ध्यान से रहो, आज छठी मना रहे हो, कोई तो घर में कहीं पूतना ना घुस जाए, ध्यान से। बोले ये पूतना ब्रज में घूम रही है। जब पूतना घूम रही है तो इतने में आकाश मार्ग में पूतना ने देखी भैया, हो हल्ला शोर शराबा बधाई, एक दूसरे को गलवैया नाच कीर्तन सब चल रही है। पूतना सोचने लगी भैया नाच कीर्तन कब होता है, संगीत कब मनाते हैं, बधाई कब देते हैं, गिफ्ट कब देते हैं? बोले किसी को शादी ब्याह हो जाए, नहीं तो किसी घर में बच्चा जन्म हो जाए। शादी भी हो तो लगना रहे हो, निश्चित रूप में बच्चा ही जन्म हुआ है। इतने में पूतना बड़े सुंदर राक्षसी, वो बड़े सुंदर सज धज करके, हाँ वो पूतना ब्रज में घुसी आ रही है। पूतना ब्रज में आई है। पूतना जब ब्रज में आई है, क्या उसके शोभा, सरस्वती के नाद को, बीणा के झंकार को उसने वहां से जबरदस्ती खींच करके लेकर के आया करके अपने पैर में नुपुर बना करके झुन झुन करके ब्रज में प्रवेश कर रही है। अमावस्या की काली रात को, आज अमावस्या है, अमावस्या की काली रात को मानो जबरदस्ती खींच करके ला करके आंख में उसने बढ़िया सुंदर काजल लगा रखी है। क्या मस्तक पर अलकावली, होठ पे लिपस्टिक लगा रखी है, और मुंह में पाउडर लगा करके मेकअप करके आई है ये पूतना। और तो और बढ़िया लहंगा वहंगा पहन करके, कमर में करधनी चूड़ी पहन करके, और उसको तम केशवंद व्यतिशक्त मल्लिका, उसके केस में जूड़ा में बढ़िया सुंदर मल्ली के पुष्प यानी मोगरा के फूल को सजा करके, एक हाथ में तो कमल के फूल और दूसरे हाथ को कमर में लटकाते हुए अलकाती बलखाती इधर उधर मुंह करते हुए पूतना ब्रज में प्रवेश किया। जब पूतना ब्रज में प्रवेश किया, बाप रे बाप, बच्चों की तो बात ही छोड़ो, जो बूढ़े जिनका दांत भी टूट गया है वो पूतना के ओर देख करके लट्टू हो गए भैया, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कहाँ से आ गई इतना सुंदरी, हे भगवान, भगवान ने हमें बिना बात के ही बुढ़ापा कर दिया। हाँ इतना सुंदरी भी जगत में है। अब इसको देख करके ब्रजगोपियां भी मोहित हो गए, ऐसे सुंदरी पूतना। एक ब्रजगोपी बोलने लगी, अरे सखी, लग रहा है ये कोई अप्सरी है। बोले अप्सरी ना है सखी, अरे ये तो इंद्र को पत्नी है। बोले इंद्र का पत्नी ब्रज में कहा करेगी? बोले इंद्र का पत्नी ना है। ले सखी बोलते, बोले तू बता कौन है फिर? अरे ये तो वैकुंठ की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। कोई सखी बोलती है, कोई गोपी बोलते हैं, हाँ लक्ष्मी वाला वैकुंठ में अकेली कहा करेगी। अब तो नारायण जो हमारे नंद के यहाँ लाला बन करके आए हैं, इसलिए लक्ष्मी भी मानो ब्रज में आ गई है, हंसी तिलकी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न है छठ पूजा के बारे में। छठा दिन ही कृष्ण जब 6 नंबर दिन में हुए हैं, ये पूतना ब्रज में आई है। आप बताओ, ये वृंदावन भूमि का इतना महिमा है जिसके लिए ब्रह्मा कहते हैं लक्ष्मी सहस्र सप्तव संभ्रमान सेव्यमान स्मरामि। अरे करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी झाड़ू देने के लिए खड़े होते हैं, सौभाग्य नहीं मिलता। यहाँ पर नारद आए बने नारद कुंड, यहाँ पर उद्धव आकर के बने घास, यहाँ पर ऋषि मुनि आकर के बने धूल, यहाँ पर बड़े बड़े देवता आकर के बने बंदर मोर, यहाँ पर तो ब्रह्मा जी आकर के ब्रह्माचल पर्वत बने, शिला बने, यहाँ पर शिव जी आकर के गोपी बने भैया। है ये वृंदावन के लीला मत समझो गुड़ का चेला, जहाँ ऋषि मुनि गए हार रे जपे जा वृंदारा रटे जा राधे राधे। अरे भैया ये वृंदावन ऐसा भूमि है जिसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन पूतना कैसे आ गई? पूतना कैसे आ गई? हाँ ऋषि मुनि बड़े बड़े देवता भी आने पा रहे, तो पूतना कैसे आ गई? तो इसके पीछे की रहस्य को बता रहे हैं, ये छठी का रहस्य है।
ये छठवां दिन का रहस्य है। इसका रहस्य क्यों बता रहे हैं क्या? बोले कृष्ण के मन में अभी इच्छा हो रहा है। कृष्ण मन ही मन कहाँ है? बोले सूतिका ग्रह में है। सूतिका ग्रह में सारे ब्रजवासी भी जा नहीं पा रहे। कुछ कुछ जो यशोदा माँ के जो आत्मीय ब्रजवासी हैं, वो तो सूतिका ग्रह में जाकर के कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, और कुछ कुछ ब्रजवासी दूर से ही दर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि नंद बाबा और कोई पुरुष को भी वहां पर प्रवेश नहीं हो रहा है, वो दर्शन नहीं कर पा रहे। इसीलिए मानो कृष्ण सोच रहे हैं, भैया मेरे लिए इतना बढ़िया उत्सव कर रहे हो, थोड़ा मैं मुझे तो बाहर निकालो। मैया तो निकालेगी नहीं, हाँ मैया तो निकालेगी नहीं। इसीलिए कृष्ण ने इच्छा किया, भैया अगर अभी नहीं निकालोगे तो पतो कैसे चलेगा कौन सा प्रेम गली है, कौन सा बांके बिहारी जी का गली है, कौन सा छिपी गली है, कौन सा रूप सनातन की गली है। हाँ भैया सारे गली वली तो घूम करके देखना पड़ेगा कि नहीं, कौन सा गोकुल के गली है। इतने में कृष्ण को इच्छा को जान करके जोग माया देवी ने कंस को प्रेरित किया, और कंस ने पूतना को भेजा। कृष्ण की ही इच्छा है। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, लीला जानी इच्छा शक्ति करे समाधान। मतलब लीला को समझ करके जो इच्छा शक्ति जो जोग माया देवी वो समाधान करते हैं। कृष्णा भी चाह रहे हैं कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन मैया बाहर निकाल नहीं रहे क्योंकि सूतिका ग्रह में है। 21 दिन के पहले तो कृष्ण को निकालेंगे नहीं। अब कृष्ण के मन में बड़ा उतावली हो रहा है, इसीलिए पूतना मौसी आ गई। जब पूतना आई, आप लोग जानते ही हो, प्रसंग को और बड़ा नहीं करना है, समय भी हो गया। पूतना आई है, पूतना कृष्ण को पालने में से उठा करके अपने स्तन को भगवान के मुख में दिया है। भगवान ने आंख बंद किया है, आंख बंद करने की तरह तरह कारण गोस्वामी वर्ग ने किया है। इतने में वहां पर पूतना के प्राण को भगवान ने हरण किया, उसके जन्म जन्मांतर के पाप को भगवान ने हरण किया। भगवान ने पूतना को विशेष रूप में जब उसके प्राण को शोषण कर रहे थे, इतने में पूतना 10,000 हाथी के बल रखने वाली, और कृष्ण मात्र 6 दिन के, मात्र 6 दिन के कृष्ण, कृष्ण को अलग नहीं कर पा रहे। पूतना समझ गई, भैया ये कोई साधारण नहीं, यही कंस को मारने वाला है, इतना छोटा सा बालक को मैं अलग नहीं कर पा रही हूँ। इतने में पूतना बोली, सामुंच मुंचलम इति प्रभाषिणी निष्पिंड्यमानाखिल जीव मर्मणि। सामुंच सामुंच, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे रे। ठाकुर जी कहते हैं, मौसी जी, मामा का बहन है ना, कंस मामा लगते हैं, बोले मौसी जी आसानी से हम पकड़ते नहीं किसी को, और एक बार हम आसानी से पकड़ लिया तो हम आसानी से छोड़ते नहीं, एक बार सीधा ऊपर लेकर के ही छोड़ेंगे तुम्हें। इतने में तो पूतना नंदालय से बाहर आई, जो कृष्ण चाहते थे नंद भवन से बाहर आकर के घूमना चाहते थे। पूतना बाहर आकर के नंदालय में आकर के विशाल शरीर हो गया। कृष्ण ने उसका प्राण को शोषण करके उसको बगीचा में गिराया है, और उसी दिन ही पूतना उद्धार हो गया, जब पूतना शरीर छोड़ दिया है। पूतना का प्राण पूतना को उद्धार किया, 6 नंबर दिन पर ही उद्धार किया। इतने में धन्य पूतना का महिमा है। पूतना को धाई माँ की गति देते हैं, इसलिए कृष्ण के 2 धाई माँ हैं। हाँ आप लोग ध्यान से सुनो, ये सारे टीका गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इस सारे बात को बताया। कृष्ण के 2 धाई माँ हैं। बोले कौन? बोले कभी कभी मैया यशोदा घर के काम में व्यस्त भी हो जाती है, क्योंकि रानी है, ब्रज गोपियों की बात भी सुनना पड़ता है, 9 लाख गया के भी देखभाल, नंद बाबा को भी देखभाल, सास ससुर की भी है देखभाल करना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी मैया यशोदा 2 धाई माँ को नियुक्त किया था। ब्रज में 2 धाई माँ है। मैया यशोदा के जब व्यस्त के समय पर ये लोग कृष्ण को देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन कौन कौन? एक का नाम है लिम्बिका, एक का नाम है किलिम्बिका। इनके अनुगत्य में धातृ उचित गति, मतलब धाई माँ की गति दे दिया कृष्ण ने पूतना को। केवल कालकूट जहर लेकर के आई थी पूतना को, लेकिन भगवान गुण अवगुण प्रभु देखा ही न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, गोस्वामी जी रामचरितमानस में। मतलब दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव होने के कारण भगवान क्या करते हैं, गुण को ही देखते हैं, दोष को नहीं देखते। भगवान अगर हमारा दोष देखने में लग जाए, भैया हमारा जीवन तो, हमारा पूरा स्वरूप ही तो दोषमय है। अगर गुरु और वैष्णव और भगवान दोष देखने लग जाए तो हो गया हमारा कल्याण। इसलिए वैष्णव के लिए भी कहा गया है ना, गुरु जी के लिए भी कहा गया है, अदोष दरसी प्रभु पतित उद्धार,
यही बारे नरोत्तम करह निस्तार, कीरूपे पाई व सेवा मुहि दुराचार। वैष्णव वंदना है गीति गुच्छ में, इसके लास्ट पद में नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं अदोष तरसी। दोष नहीं देखते वैष्णव लोग, दोष नहीं देखते ठाकुर जी। ठाकुर जी केवल इतना देखा, ये माँ बन करके आई है इसलिए इसको माँ की गति दिया। हाँ, स्तन कौन पिलाता है? माता ही पिलाते हैं, इसलिए माँ बन करके आई है तो माता की गति दिया। अब इतने में क्या पूतना की सौभाग्य, कोई तो वैदुज्य मणि को धारण करते हैं, कोई तो बढ़िया हीरे मोती को धारण करते हैं, लेकिन ये पूतना नीलमणि स्वरूप कृष्ण को गले में धारण कर रखा है। हाँ, अद्भुत पूतना की शोभा हो रहा है भैया। इतने में ब्रजवासी बोले भैया, इतने पूतना की जो हाइट थी भागवत में वर्णन कर रहे हैं, त्रिगभ्यु अंतरद्युमान चूर्णय मास राजेंद्र। त्रिगभ्यु थी मतलब 21 किलोमीटर की पूतना थी, 21 किलोमीटर की पूतना। अब ये 21 किलोमीटर की पूतना इतने लंबे सीढ़ी लेकर के आए ब्रजवासी, और गोप लोग धीरे 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 सीढ़ी में उठने लगे। तो ब्रजवासियां कहने लगे, अरे गोप लोग फुसुर फुसुर मत करो, बातचीत मत करो, पूतना मौसी अभी सो रही है, ये राक्षसी कहीं जग गई तो। इतने में सारे ब्रजवासी धीरे धीरे पूतना के वक्षस्थल पर गए हैं, सीढ़ी से कृष्ण को लेकर के आए हैं। और कृष्ण को लेकर के जैसे ही मैया के गोद में दिया है, मैया के जान में जान आई है। ये छठवां दिन पर ही सारी लीला हुआ है। मैया के जान पर जान आई। संध्या के समय पर मैया ने कृष्ण को गोष्ठ में ले गए। हाँ, और सीधा सूतिका ग्रह में ही ले गए और कहीं नहीं। गोष्ठ में लेकर के एक गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया। गौमूत्रेण स्नापयित्वाम पुनर्गोरज सार्वकम रक्षस्ता इति चक्रुताम द्वादश अंगे सुनाम भी। गौमूत्र से स्नान कराया, दूध दही आदि से कृष्ण को अभिषेक कराया, और कृष्ण को मंगल कामना के लिए इस छठवें दिन पर ही कृष्ण को मंगल कामना के लिए दुर्वा अक्षत पुष्प लेकर के भगवान को कामना करने के लिए कृष्ण के ऊपर स्वस्ति वाचन किया था यशोदा मैया और ब्रज गोपियों ने। इसीलिए ये छठ पूजा को पालन किया जाता है। हाँ, छठ पूजा को इसीलिए पालन किया जाता है। बोले क्या किया जाता है इसी दिन? बोले इसी दिन मैया यशोदा के भाव में कृष्ण जिस प्रकार छठवें दिन पर पूतना को उद्धार किया। ये पूतना कपट है, ये पूतना कपट चीज है। हाँ, कपटी है, कपटी वेश बना करके आया था। तो भगवान यहाँ कपट को नाश करते हैं। छह चीज को भगवान नाश करते हैं। बोले कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। हमारे हृदय में जो छह चीज है नाश करते हैं ये छठवें दिन पर भगवान। इसीलिए इसी छठवें दिन पर प्रत्येक लोग अपने अपने लड्डू गोपाल को विशेष रूप में स्नान कराएं। स्नान कराएं, दूध दही पंचामृत से स्नान कराएं, पंचगव्य से ठाकुर को स्नान कराएं, बढ़िया जन्माष्टमी जैसे ठाकुर को पालने में झुलाएं, बढ़िया ठाकुर को वस्त्र पहनाएं, कढ़ी चावल इत्यादि का भोग लगाएं और खूब भंडारा करें। इसी प्रकार में छठ पूजा पालन होता है। और जो माताएं छठ पूजा विशेष रूप में नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए वैष्णव विधि में जो सूचना है, जो हरिभक्ति विलास में आज हम देख रहे थे, वैष्णव विधि में विचार है कि बच्चे को छठवां दिन पर सूतिका ग्रह से निकाल करके छठवां दिन पर स्नान कराएं, आंख में काजल दें। और जिस प्रकार मैया यशोदा भी मंगल कामना किया था, ये षष्ठी देवी, ये बच्चों को कल्याण करने वाले ये स्वयं जोग माया ही है। स्वयं जोग माया ही षष्ठी देवी है। इसलिए ये षष्ठी देवी को मतलब श्री जोग माया श्री पूर्णमासी देवी के उद्देश्य से ये पूर्णमासी पुरोहितिन और ये जोग माया देवी ये षष्ठी देवी स्वयं है। तो उनके उद्देश्य से बच्चों को दुर्वा अक्षत चावल और ये सब मिला करके बच्चों के ऊपर स्वस्ति वाचन आदि करें और विशेष रूप में छठ देवी को पूजा करें कि उन बच्चों को भविष्य उज्जवल हो और बच्चों का सुख शांति में निवास हो। इसीलिए ये ब्रजगोपियां भी ये पूजा को ये विशेष रूप में ये छठ पूजा को विशेष रूप में ब्रजगोपियां भी किए थे। रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है, राम जी के जन्म के बाद भी श्री दशरथ महाराज जी ने ये बच्चों को मंगल कामना करने के लिए छठवां दिन पर ही ये दुर्वा अक्षत आदि दे करके उनका भी विशेष रूप में राम जी के ऊपर स्वस्ति वाचन किया था। इसीलिए हम लोग छठ पूजा के बारे में ये सारे बात है और भी बहुत सारी चीज है, लेकिन अब इस समय का भी सीमा हो गया। मैं माफी चाहता हूँ, 5-10 मिनट ज्यादा हो गया। भक्त लोग सब धैर्य से धारण करके कथा सुन रहे हैं। तो इसी प्रकार सभी लोग छठ को पालन करें, विशेष रूप में जो भक्त लोग हैं। अब देखो जो भक्त हैं ये भी एक एक आनंद है।
हाँ, छठ पालन करना, ठाकुर को विशेष रूप में ठाकुर को श्रृंगार करना, सेवा करना, ठाकुर को उत्सव मनाना, ये भी एक एक आनंद है। क्योंकि हम लोगों का जो आनंद तो उसी में ही है। जन्माष्टमी मना लिया, छठ मना लिया, आज होली मना लिया, ठाकुर को रख के कल ठाकुर को बीच में रख करके दिवाली मना लिया, कब नौका विहार मना लिया, हाँ, कब ठाकुर के लिए नया व्यंजन ले आए, कब ठाकुर के लिए नया ड्रेस ले आए। भक्तों के मन में यही आनंद है। हाँ, हम लोग तो देखते हैं मंदिरों में भी कभी नया ड्रेस आते हैं तो वो उत्सव हमारे लिए। इसलिए ब्रजगोपियां भी क्या, ब्रजगोपियों के लिए नित्य उत्सव, हर समय उत्सव है। कृष्णा हंस लिया तो उत्सव, आगे सुनेंगे कभी कृष्ण करवट ले लिया तो उत्सव, कृष्ण रो लिया भी तो उत्सव, कृष्ण कहीं घूम फिर करके घर में आ गया तो उत्सव। इसलिए भैया ये सारे एक एक उत्सव ही है। ये सब हृदय को आनंदित करने के लिए, भगवान को प्रीति को वर्धन करने के लिए ये सारे उत्सव है। इसीलिए जन्माष्टमी तो मनाते ही हैं, लेकिन दोबारा भगवान कृपा करके ये छठ रूप में जगत में ये शिक्षा देते हैं, भैया फिर से मनाओ जन्माष्टमी जैसा। फिर से केक लाओ, फिर से बढ़िया करके 56 भोग करो, फिर से कढ़ी चावल बनाओ, खूब चकाचक खाओ, रबड़ी मालपुआ जलेबी और खूब खाओ, और खूब बढ़िया से श्रृंगार करो। फिर से ठाकुर जी उत्सव मनाना चाहते हैं। ठीक है, यही कह करके मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।